पहले तक जब तक ये सरकार में थे तो वो फाइलें दबा के रखी हुई थी इन्होंने, सारी फाइलें। मीडिया का खेल 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो यहाँ पे 378 तो आपको मेक इन मीडिया के तहत मीडिया का खेल दिखाने का भरसक प्रयास। 1 मिनट में डॉक्टर देख देता था। 1 मिनट में डॉक्टर पेशेंट को देख देता था। ना काम पे पैसा नहीं खर्च करा, उससे दुगना प्रचार प्रसार पे खर्च कर दिया। हमारा महाकुंभ के लिए भी इन्होंने बोला कि हम जाएंगे, लेकिन अब तक गए नहीं। और फिर कहते हैं हमें चुनावी हिंदू कहा जाता। क्या कारण लगता है? बहुत सी चीजें उठी, कौन सा मेन कारण लगता है जिससे इनकी जो लुटिया है वो यमुना में डूबी है? ये दोस्तों हम हैं। नमस्कार दोस्तों, सीएजी की सेकंड रिपोर्ट भी आ गई है सर। हाँ जी, हमारे साथ रावत जी है ना आप? हाँ, रावत जी सर, क्या बात है, क्या हाल है? आप लोगों की मेहनत काम आई और आप लोगों ने जिस तरीके से एक एक करके पोल खोली थी आम आदमी पार्टी की, तो जनता ने भी उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है और नतीजे बता रहे हैं। तो अभी ये धरने दे रहे हैं। मैं अभी गया था विधानसभा में। हाँ जी, ये धरने दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं जी हम अंदर नहीं घुसने दे रहे, और उधर वो रिपोर्ट जारी किए जा रहे हैं, कह रहे हैं बस अब अंदर जाने की तैयारी। क्या कहेंगे, इनका क्या चल रहा है? ये कुल मिलाकर के घोटालों की सरकार थी। घोटाले इनके उजागर होने लग गए। पहले तक जब तक ये सरकार में थे तो वो फाइलें दबा के रखी हुई थी इन्होंने, सारी फाइलें। अब वो धीरे धीरे करके ओपन हो रही हैं। शराब में आपने देखा कि 2002 का घोटाला कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब आप देखिए, अब ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो यहाँ पे 378 करोड़ का घोटाला इनका सामने आ गया। मतलब आप ये देखिए कि क्या चमत्कार था। 1 मिनट में डॉक्टर देख देता था। 1 मिनट में डॉक्टर पेशेंट को देख देता था। 1 मिनट में आदमी बैठने नहीं लगता, तब तक वो पेशेंट दिख जाता था। कहता नेक्स्ट वन आ जाओ, नेक्स्ट वन। तो ऐसा कोई चमत्कारी डॉक्टर लेके आए थे ये कि जो बस आप ये देखिए आम जनता के लिए। ये तो कह रहे हैं कि जी जो 2000 घोटाला बता रहे हो 2000 करोड़ का, उसमें तो कह रहे हैं इन्होंने जो रोक लगाया इसकी वजह से घोटाला हो गया। पंजाब में देखो बल्ले बल्ले हो रही है। हाँ, बल्ले बल्ले वही शराब नीति ला रहे हैं ना पंजाब में भी। मनीष सिसोदिया वहीं बैठे हुए, वो शराब नीति की प्लानिंग वहाँ पे भी करने लग गए। तो कुल मिला करके इन्हें जो है ना, ये घोटाले करने थे, अपनों को चमकाना था। सब जगह इन्होंने जितना काम पे पैसा नहीं खर्च करा, उससे दुगना प्रचार प्रसार पे खर्च कर दिया। तो ये सबसे बड़ी विडंबना थी। तो पर अब ये धरने पे बैठ के क्या साबित कर रहे हैं? या कह रहे हैं कि जब हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे। अंदर तो घुसने दो, अंदर, और अंदर जाते हैं तो हंगामा करते हैं। और वहाँ पे पहले अगर याद हो, एक विजेंद्र गुप्ता होता था पहले, बिल्कुल MLA साहब होते थे ना, उसको वो नहीं चलता था इनसे। अब ये 22 की 22 कैसे, मतलब कैसे काम चलेगा और क्या लग रहा है इनका? ये काम करेंगे अभी 22 की 22 भी करते रहेंगे? कुल मिलाकर के इन्होंने अराजकता फैलानी है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कुल मिलाकर के इन्होंने अराजकता फैलानी है। और अराजकता आप देख ही रहे किस तरह की अराजकताएं फैलाने पे लगे हुए। कभी कहते कि राज्यपाल महोदय बोल रहे हैं तो वो उसको बोलने नहीं दे रहे उपराज्यपाल को। तो कुल मिलाकर के इंसल्ट करना चाह रहे हो ना आप, अब उनकी बेइज्जती करना चाह रहे हो। तो आप जब अगर इस तरह से आएंगे तो आपकी भी बेइज्जती होगी। तो विजेंद्र गुप्ता ने दिखा दिया कि भैया 3 दिन के लिए तुम निष्कासित हो। तो अब ये वहाँ बाहर बैठ के जब इनको बोल दिया गया आप निष्कासित हो, तो ये कौन से कानून नियम को मान रहे? जब वो उन्होंने भी नियम के तहत बोला है ना कि भाई नहीं आ सकते, उसके बाद फिर आके सड़क पे बैठ के करना, ये कैसी राजनीति है? और कितने संविधान को मानने वाले हैं? बाबा साहब की बात करते हैं। ये संविधान मानते ही नहीं सर। ये अपनी सरकार के खिलाफ रोड पे उतर जाते थे। अच्छा, जब अपनी सरकार थे इनके तब ये रोडों पे उतर जाते थे। तो अब तो विपक्ष में है, तो अब तो इन्होंने रोडों पे ही रहना है। और आगे आने वाला समय तिहाड़ का है इनका। कभी अब केजरीवाल साहब कहाँ गए भाई, इतना शोरगुल मचाने वाले? और लोग कह रहे हैं भैया जो कभी कहानी सुनाते थे चौथी फेल की, और खुद कहानी हो गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहानी उनकी लिख दी गई ना। स्टिंग ऑपरेशन हो गया उनका। पहले ये लोगों को कहते थे स्टिंग ऑपरेशन कर लेना, अब लोगों ने इनका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये घोटालों की सरकार थी, और घोटालों की सरकार ने कुल मिलाकर के दिल्ली की जनता का पैसा लूटा और बाहर के राज्यों में लगा दिया। उतावलापन क्यों है इतना? बहुत उतावलापन है। अभी कह रहे हैं 2502, तो अभी यमुना साहब नहीं हुई, तो अभी कल आज ही वीडियो वायरल की है तुम्हारे किसने, ओझा ने। तो उसकी गाड़ी के ईंट लगा के और चारों टायर निकाल ले गए। भैया तुम्हारे सीसीटीवी लगाए थे, कहाँ गए इनके सीसीटीवी? तो समझ नहीं आ रहा है, नहीं उतावलापन क्या कहला रहा है? उतावलापन इसलिए है इनको कि इनके घोटाले अब सामने आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात करी, बनाए कितने? 500। तो कुल मिलाकर के ये घोटालों की सरकार थी, और वो भी पैसा पता नहीं कहाँ दबा के ले गई है। तो वो भी जांच का विषय बन जाएगा कि कहाँ गया वो पैसा। कभी कह रहे राज्यसभा से केजरीवाल
लिया जा रहा है, तो कभी कह रहे हैं कि दिल्ली यूपी सॉरी पंजाब के सीएम बनेंगे। कहानी चल क्या रही है इनकी? ये सर कुछ नहीं बनेंगे। हाँ। जहाँ पे भी इन्होंने हाथ लगाया वहीं पे अगर पंजाब की तरफ ये गए, हाँ। पंजाब वाले इनको मार मार के भगाने वाले हैं। हाँ। अगर भगवत मान की कुर्सी खाने, पार्टी टूट के कगार पे पहुंच जाएगी। अच्छा। तो कुल मिलाकर के अब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व विहीन हो जाएगा, तो अब खत्म ये- हो जाएगी पार्टी। तो ये बताइए, अब ये जो जिस तरीके की ये बातें करते थे, डराते थे जनता को भी कि भाई ये आएंगे तो झुग्गियाँ तोड़ा देंगी, ये आएंगे तो सारे फ्री की स्कीम बंद कर देंगे, और अब ये कह रहे हैं कि जी इनको फ्री की स्कीम दो। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फ्री की स्कीम नहीं दे पाती है या कोई चीज़ तो विकास नहीं कर पाती है, तो ये अकेले कैसे किस दम पे करने का दावा कर रहे थे? देखिए पंजाब में इन्होंने कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे, 3 साल हो गए, 3 साल से इन्होंने 1000 रुपए नहीं दिए। यहाँ पे तो 2500 देने की बात है, और जब बीजेपी ने बोल दिया तो मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं मिलेंगे, पर उसका आकलन तो करना पड़ेगा ना कि किस लोगों को दिया जाए, हर आदमी को क्या चीज़ की सुविधा है, कितने लोग उसके लिए एलिजिबल है, उनकी किन लोगों की आवश्यकता है, एलिजिबल कौन है, क्या देखना, क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन करा दिए थे पहले ही। ये तो सब धर्म खाते में कर रहे थे ना, इनको तो डाटा लेना था। अच्छा। डाटा लेके उनको कॉल कर रहे थे कि हाँ भैया आम आदमी पार्टी को वोट देना, तभी जा करके तुम्हारे को 2100 रुपए मिलेंगे। तो इन्होंने तो डाटा लेना था, और डाटा ले लिया इन्होंने और फोन करने पे लग गए थे। और यमुना की सफाई बीजेपी ने अभी सरकार बनने से पहले स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। तो अब ये कह रहे हैं कि जी मशीनें तो हमारे टाइम में आई थी, बोलो हमने खरीदी है, या हमारे टाइम में आई थी, गवर्नर साहब ने तब तो भेजी नहीं। अब पर काम तो नहीं कर रहा ना सर, तो ये कह रहे हैं खरीदने से काम हुआ, जंग लगा रहे थे वहाँ हैं। ऐसे तो इन्होंने टावर वो बना लिए थे, स्मोक टावर। वो क्या कर रहे थे, वो स्मोक टावर अंदर पड़े पड़े खराब हो रहे थे। खुद का तो मफलर हट गया, इस स्मोक टावर की वजह से हट गया मफलर। सर खांसी सब इस बार तो दिखाई उनका भी तो दिया, मतलब। मफलर छोड़ो, वैगनार पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो वैगनार है कि नहीं है उनके पास में, तो कुल मिलाकर के सारी उनकी खांसी भी दूर हो गई। एक नेता तो इनका नैनो घूम रहा था, गोपाल राय साहब। बिल्कुल, वो गोपाल राय में अभी सभी जगह घूमेंगे। अभी रुक जाओ, आपके तिहाड़ में घूमते हुए क्या मिलेंगे। वैसे कारण लग रहा है अगर मोटा मोटी देखें हैं, इतना मतलब इतने सब दावे और इतना सब मतलब बताने का कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे और हम गरीबों की बात करते हैं या अमीरों की बात करते हैं या अडानी अंबानी का जेब भरते हैं, तो ये चौथी फेल है। दुनिया भर की कश्मीर फाइल के ऊपर भी देखा किस तरीके से मजाक बनाया है, और यहाँ पर ये तुम्हारा महाकुंभ के लिए भी इन्होंने बोला कि हम जाएंगे, लेकिन अब तक गए नहीं, और फिर कहते हैं हमें चुनावी हिंदू कहा जाता। क्या कारण लगता है? बहुत सी चीज़ें उठी, कौन सा मेन कारण लगता है जिससे इनकी जो लुटिया है वो यमुना में डूबी है? जो जैसे मोदी ने कहा था कि तुम्हारी लुटिया यमुना में ही डूबेगी। बिल्कुल। एक तो देखिए यमुना माँ का श्राप इनको लगा है। अच्छा, लगा है। इन्होंने हर 5 साल के बाद में ये कहते मिलने होंगे कि देखो मैं आज हर 5 साल के बाद मैं यमुना को साफ कर दूंगा, साफ सुथरी हो जाएगी यमुना। यमुना में आप भी नहाएंगे, मैं भी नहाऊंगा। और जब बोलते थे चलो जी नहाने, तो कह रहे थे अब आप जा सकते हो, हम नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम करा जनता को, और भ्रष्टाचार करा। और अपनी जो है, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, 12 करोड़ रुपए की फंडिंग दी इन्हें, एक पैसे का यूज़ नहीं करा इन्होंने। ऊपर ऑक्सीजन में दलाली कर रहे थे। उनको बोले जी ऑक्सीजन में आपकी ऑडिटिंग करवाते हैं, तो कहते हैं नहीं हमारे पास में पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो कुल मिला करके ये भ्रष्टाचार, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम। उन्हें लोग जब ये आए थे तो ऐसा लगा कि दुनिया का 7वां अजूबा आ गया है। शीला दीक्षित हुए तो ये बेईमान है, उस शीला दीक्षित का ही इन्होंने रिबन काटा। भाई शीला दीक्षित के काम का ही रिबन काटा, काम तो कुछ करा ही नहीं। न इन्होंने एक पुल बनाया, न ये स्कूल खोला, न कॉलेज खोला, कुछ भी नहीं खोला। सड़कों के हाल बुरे हाल कर रखे थे। एमसीडी में आने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाया। एमसीडी में क्या करें सर, वो पहाड़ के पहाड़ अभी उससे दुगने पहाड़ हो गए। नहीं, गटर हो गए, सीवर हो गए, सड़कें हो गई, ये भी तो बहुत सी चीज़ें है। पहाड़ तो चलो सब सर लोगों के घरों में पानी घुस रहा है वो सीवर का। तो क्या लग रहा है ये जेल जाएंगे जितने आरोप लगे? क्योंकि उन्होंने ये बार बार बताने की कोशिश की कि ये सारे आरोप झूठे हैं, कहीं किसी चीज़ में ये कन्विक्टेड नहीं हुए, कोई जेल नहीं गया और कुछ नहीं होने वाला है, देख लेना, ऐसे ही चलते रहेगा। सर जेल जाने वाले हैं। तिहाड़ में इनकी जो कोठरी है ना, उसका नंबर लिख दिया गया है, और इन्होंने बस वो ऐलान करने की बात है, इन्हें जाना ही पड़ेगा जेल। जाना ही पड़ेगा। देखिए जनता का पैसा खाओगे और जनता को बेवकूफ़ बनाओगे तो भैया उसके लिए क्या है? टैक्स पेयर का पैसा है, बेचारों ने कितनी मेहनत से वो करा, और आप लुटाने पे लगे हो। तो सड़क पे बैठ के जो अभी धरना देने की कोशिश की जा रही है, या जो जिस तरीके से मीडिया कवरेज हो रही है या करा रहे हैं जो भी, तो क्या लग रहा है इससे इनको कुछ बेनिफिट होने वाला है या किसानी बिल्ली खमा नोचे?
ये सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला हाल है। अब इनके पास पता चल गया कि कहाँ पर हैं। और आतिशी वगैरह जो हैं, आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज हो गए, सौरभ भारद्वाज तो बेरोजगार हो गया, वो तो यूट्यूबर बन गया, कह बेरोजगार यूट्यूबर, एक दिन हुआ नहीं और बेरोजगार बन गए वो। ऐसे बिल्कुल नेता हैं? बिल्कुल। तो सब बनेंगे सर, ये समय है और ये समय इनसे करवा रहा है। और देखो समय बलवान है। तो क्या लग रहा है फिर आएंगे क्या, फिर आ सकते हैं क्या दोबारा 5 साल के बाद? सर गए कहानी बन गए, कहानी बन जाएंगे। हाँ। इतिहास में कहानी लिख दी जाएगी। कोई आम आदमी पार्टी भी थी, ठीक है ना, तो वो आम आदमी पार्टी का एक नाम रह जाएगा और खत्म। तो क्या लग रहा है ये, मतलब जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे थे, हाँ। इस राजनीति से ये किसी भी तरीके से पंजाब में आगे ये फिर गोलमाल है, वहाँ पे भी कुछ गोलमाल है सर, हैं? गोलमाल है। वो कब वहाँ कब फूट पड़ जाए कुछ पता नहीं है। जहाँ इन्होंने भगवत मान को छेड़ा वहीं समझो पंजाब का। तो ये चुप क्यों है, शांत शांत से नजर आ रहे हैं, कहीं आ नहीं रही कोई ना कोई बयानबाजी, कुछ नहीं आ रही। बयानबाजी और तस्वीरों के ऊपर बाबा साहब को हटा दिया, तो बाबा साहब के खुद पैरोकार बन रहे हैं और इनको बाबा साहब के कितने पैरोकार बने थे अभी देखा था हाँ, उन्होंने, जय भीम के नारे लगाने जय भीम लगे के दिया, नारे भी, और वो हटा दिया। AI के थ्रू एक वीडियो बना के डाली थी आशीर्वाद देते हुए, जब वो हैं, जब ये सदन में हुआ था, जब उसके ऊपर भी। वो तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है इनको, इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, आके चाह क्या रहे हैं? वो एजुकेटेड ही तो हैं, तभी तो उन्होंने भगत सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में अपनी फोटो लगा दी थी, जेल वाली, वो भी स्पेशल। अच्छा, तो वो कैटेगरी बता दिए कि ये कैटेगरी का मैं हूँ। जेल से कहा था ना, नारा भी दिया था उन्होंने, जेल से वोट। तो वो सर, वो जेल का तिहाड़ का नंबर उनका पक्का हो गया। तो अब कब तक क्या उम्मीद करें, काम वगैरह का ज़्यादा काम होंगे या सिर्फ यही आरोप और इनको जेल में डालने की कार्रवाई, केस पे केस खुलते रहेंगे, टेबल होती रहेंगी इसी सर वो अलग विषय है। हाँ। विकास करना अलग विषय है और इनके जो काले कारनामे हैं वो जनता के सामने लाने भी जरूरी है और दिल्ली का विकास करना भी जरूरी है। अच्छा, 22 MLA दिल्ली ने इनको दिए हैं, आम आदमी पार्टी हाँ। को। तो उनके भी क्षेत्र है, उनके भी काम है, तो ये क्या काम करेंगे, तो आप डाल देंगे कि वो काम नहीं करने दे रहे? क्या लग रहा है? नहीं करेंगे तो उनके अगली बार वो भी नहीं बचेंगे। अगली बार वो भी नहीं बचेगा। अगली बार नहीं, जिस आदमी ने जो अपने क्षेत्र का विकास करेगा वो आगे तक दौड़ेगा और जो अपने क्षेत्र का विकास नहीं करेगा वो गायब हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहब। तो ये थे हमारे साथ रावत जी और अपनी बात इन्होंने रखी, जिस तरीके से बीजेपी वाले रिपोर्ट पे रिपोर्ट, CAG रिपोर्ट टेबल किए जा रहे हैं और अब कोशिश प्रयास हो रहे हैं कि सारी चीज़ें साबित हो और इनके ऊपर जो भी चार्ज बनते हैं कानूनी तौर पर से कार्रवाई हो। तो वही सब उन मुद्दों के ऊपर पब्लिक से बात करने की कोशिश, जानने की, समझने की। आपको कैसी लगी वीडियो और आप कहाँ तक सहमत हैं इनकी राय से, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो जरा आपका? मैं आज़ाद हूँ। वो कह रहे हैं उनको कि भाई वो चौथी पास की कहानी सुनाते थे राजा की, उन्होंने कहा कहानी सुनाने वाले खुद कहानी हो गए। कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। नहीं, क्यों कहानी हो गए, वो तो अभी भी सुनाएंगे। केजरीवाल तो दिल्ली का भला करके गया है, खाली इलेक्शन में रोहिंग्या चिल्लाते हैं। कोई नेता कोई नहीं गया, राहुल गांधी भी नहीं गए, केजरीवाल भी नहीं गए, ये क्या कारण और लग रहा है? मैं भी नहीं गया तो वो जरूरी जनेऊदारी है। नहीं, वो जनेऊदारी बनते थे, उनको तो जाना उससे चाहिए। क्या होता है? मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सरकार के फेवर बोल रहा हूँ, फंडिंग हो रही थी, एक चीज़ समझ में आता है, चलो जी ये कसीदा पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम खिलाफ बोल रहे हो और फंडिंग हो रही है तो कुछ गड़बड़ नहीं है? फिर ये दावा किस बात पे कर रहे थे केजरीवाल के, मैं करूँगा साहब 5 साल और? हाँ, तो नहीं करने दिया ना, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं है ना कि क्या चीजें हैं। आम लोग तो बस मीडिया में देखते हैं, ये एक परसेप्शन है। क्या लग रहा है? एपी के अंदर डाल दिया तो जमानत मिलेगी। सारे जमानत बाहर हैं, कहाँ सारे जमानत? राहुल गांधी बाहर है, वो सब सारे जितने भी सब जिन पे केस है, सत्येंद्र जैन बाहर आ गए।